एक बार फिर से शावर ऑफ ग्रेस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को जय मसीह की। आज परमेश्वर के वचन में हमें देखने को जो पाठ मिला है वो है नीति वचन 16 उसके 7वें पद में इस प्रकार से परमेश्वर का वचन कहता है कि जब किसी का चाल चलन यहोवा को भावता है तो उसके शत्रुओं का भी उससे मेल कराता है। मेरे प्यारे मित्रों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि हमारे जीवन के अंदर जो सबसे अधिक ध्यान देने योग्य बात है वो यह है कि परमेश्वर की आंखें पृथ्वी पर अपने लोगों को देखती और निहारती रहती हैं। बाइबल इस प्रकार से कहती है कि परमेश्वर की आंखें सब समय अपने लोगों के चाल चलन पर ध्यान देती है, उनके जीवन पर ध्यान देती है, ताकि समय के अनुसार, आवश्यकता के अनुसार वो क्या कर सके, मदद कर सके। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर की नज़र में चाल चलन का क्या तात्पर्य है, क्या मतलब है। तो पहली बात, हमें अपने ज़िंदगी के, अपने जीवन के तौर तरीक़ों पर और कामों पर ध्यान देना होगा ताकि परमेश्वर की इच्छा और नियमों पर हम चल सकें। क्यों परमेश्वर हमारे चाल चलन की बात करता है? ताकि हम उसके नियमों पर और उसकी इच्छा पर चल सकें। इसलिए हमें जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है वो ये है कि हमें अपने चाल चलन में, अपने ज़िंदगी के जो तौर तरीके हैं जिसके अनुसार हम जी रहे हैं, हमें अपने कामों पर ध्यान देने की आवश्यकता है। बाइबल बताती है कि बहुत बार हमारा जीवन जो है हमारे तरीके से होता है। कई बार हम अपने कामों के कारण या अपने जीने के जो तरीके हैं उसके कारण हम परमेश्वर से दूर हो जाते हैं, परमेश्वर को क्रोध दिलाते हैं। बाइबल का सबसे अच्छा उदाहरण है कि परमेश्वर ने आदम को कहा था कि अदन की वाटिका में काम करे, उसकी रक्षा करे, लेकिन वहाँ हम देखते हैं कि वो ऐसा अपने कामों के द्वारा नहीं कर पाया और अदन की वाटिका से निकाल दिया। बहुत बार हम परमेश्वर के वचन के अनुसार देखते हैं कि परमेश्वर चाहता है कि हम इन दिनों में और भी अधिक अपने चाल चलन पर ध्यान दें। दूसरी चीज़ चाल चलन के अंदर आती है, हम अपने विचारों का मूल्यांकन करें। कैसे हम अपने विचारों में सोचते हैं। बाइबल कहती है हम जैसा अपने विचार में जैसा विचारेंगे वैसा हम हो जाएंगे। जैसे हम अपने मन में विचार करेंगे, जैसा हम सोचेंगे, हमारा जो स्वभाव है, हमारा जो करैक्टर है, धीमे धीमे वैसा हो जाएगा। इसलिए बाइबल कहती है कि हमें ध्यान देना है कि हमारे विचार किस प्रकार के हैं। बहुत बार हम अपने शातिर दिमाग से, हम अपनी स्मार्टनेस से हम अपने विचारों में बहुत सारी चीज़ें ऐसी कर लेते हैं जो सामने वाले को समझ में नहीं आती हैं। लेकिन बाइबल बताती है कि परमेश्वर हमारे विचारों को दूरी से भांप लेता है, जांच लेता है। इसलिए हमें अपने जीवन के अंदर चाल चलन में अपने विचारों पर हमें ध्यान देना होगा। हमें उनका मूल्यांकन करना होगा कि हम किस प्रकार का विचार हमारा जीवन में है, हम कितना अधिक लोगों के प्रति, परमेश्वर के प्रति सही हैं। कई बार हमारे हृदय कूटनीतियों से भरे होते हैं। कई बार हम अपने मनों में बहुत सारी ऐसी चीज़ों को लेके चल रहते हैं। मन में, विचारों में कड़वाहट है, लेकिन फेस टू फेस जब मिलते हैं बहुत प्यार से। मेरे प्रियो, परमेश्वर हृदय के विचारों को जानता है। इसलिए वो कहता है कि हमें अपने चाल चलन पर ध्यान देने की आवश्यकता है। यदि हम हागे नबी उसके पहले अध्याय के 5वें और 7वें पद को हम पढ़ेंगे तो वहाँ पर हमें बहुत स्पष्ट रूप से मिलता है। 5वें पद में कहता है अपने अपने चाल चलन पर ध्यान दो, और 7वें पद को जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ लिखा है कि अपने चाल चलन के ऊपर सोचो। है ना मेरे प्रियो, बहुत ज़रूरी है कि हम अपने विचारों का मूल्यांकन करते रहें। तीसरी चीज़ परमेश्वर का वचन बताता है, हमें अपने काम, हमारे काम क्या परमेश्वर के इच्छा के अनुसार हैं, या हमें जो अच्छा लगता है हम वो करते हैं, जो हमें भाता है वो अच्छा लगता है हम करते हैं। कई बार हम ऐसे नियम बना लेते हैं, ऐसे रूल्स बना लेते हैं जो परमेश्वर के वचन से मेल नहीं खाते हैं, लेकिन हमारा अपना कॉन्स्टिट्यूशन, अपना नियम होता है जो हम कई बार लोगों पर थोपते हैं, जो हम कई बार हम लोगों के साथ वैसा जीवन जीने लगते हैं। सो परमेश्वर को वो चीज़ पसंद नहीं है। हमारे काम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार है या नहीं, हमारे जो व्यवहार है कहीं वो परमेश्वर की आशीषों को तो हमसे दूर नहीं कर रहा है। बहुत बार है ना, हमारा काम, हमारा व्यवहार बहुत बार हमें नुकसान पहुंचाता है। हम बाइबल में बहुत से ऐसे लोगों को देख सकते हैं। हम देख सकते हैं सारपत की विधवा, जब एलिया उसके पास आया तो सारपत की विधवा के पास कुछ भी नहीं था, लेकिन फिर भी उसने अपना व्यवहार को अच्छा रखा और उसके व्यवहार के कारण बाइबल बताती है परमेश्वर ने उसे आशीषित किया है।
लेकिन बहुत बार हम देखते हैं कि परमेश्वर के वचन में भी हम बहुत से लोगों को देखते हैं कि उनका व्यवहार सही नहीं था, और इस कारण से बाइबल में हम पाते हैं कि उन्होंने बहुत तकलीफ़ों से होकर उनका जीवन गया, कष्टों से होकर जीवन गया है। तो यहाँ बाइबल हमको बताती है, एस्तर की किताब को जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर भी हम देखते हैं कि एक व्यक्ति है जो यहूदियों के खिलाफ़ है ना, उसका व्यवहार, उसका काम ऐसा ही है, और इस कारण जब उसका अच्छा काम और व्यवहार नहीं था तो उसके जीवन में पनिशमेंट आया, दुख आया। तो यहाँ पर हमें हमारे कामों पर ध्यान देना है कि वो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार है या नहीं। फिर आता है, हम देखेंगे हमारी बातचीत में क्या परमेश्वर का प्रेम है, क्या कृपा है, जिस सही शिक्षा को हमने वचन से पाया है क्या हम उसके अनुसार चल रहे हैं, जी रहे हैं। अगर हमारी बातचीत वैसी नहीं है, कई बार बाइबल कहती है, परमेश्वर का वचन स्पष्ट कहता है कि तुमने अपनी बातों से मुझे उकता दिया है ना। हम बहुत बड़ी बड़ी बातें करेंगे, हम अगर सेवा के हम जब प्रचारक हैं या हम कहीं भी लीडरशिप में, तो हम बहुत अच्छी अच्छी बातें करते हैं, लेकिन वास्तविकता उसके उल्टी होती है। हमारा जीवन में बातचीत तो अच्छी हम रखते हैं, लेकिन वास्तविकता सही नहीं है। इसलिए परमेश्वर कहता है हमारी बातचीत कृपा और सही शिक्षा के अनुरूप हो। कई बार हमारी बातचीत से लोगों को ठेस पहुंचती, हमें उसको सही करने की आवश्यकता है। और फिर परमेश्वर का वचन कहता है आगे कि हमें अपने चाल चलन में सबसे अधिक किस पर ध्यान देना है, पवित्रता पर, क्योंकि पवित्रता से चलने का प्रयास करें। परमेश्वर हमारे जीवन के अंदर उस पवित्रता को देखना चाहता है जिसके लिए हम बनाए गए। पवित्रता बहुत महत्वपूर्ण है। यूसुफ के जीवन में ऐसा समय आया जब उसने अपनी पवित्रता को संभाल के रखा, भागा वो पाप के सामने से। लेकिन कई बार हम अपनी पवित्रता को संभाल नहीं पाते हैं। हमारे कामों से, हमारे विचारों से, हमारी बातों से हम उस पवित्रता को खो देते हैं। और इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि हम आज परेशानी, तकलीफ़ों में होने का कारण क्या है कि ये सब बातें हमारे चाल चलन में कहीं ना कहीं चूक है। मैं हमेशा इस बात पर ध्यान देता हूँ कि जब भी अगर कोई परेशानी आती है, मैं सबसे पहले उन परेशानियों के आने के कारण को नहीं, परंतु मैं सबसे पहले परमेश्वर के पास जाता हूँ, अपने जीवन को देखता हूँ। मैं जांचता हूँ कि मेरे जीवन में क्या ऐसी बात है, क्यों, अगर ऐसा हुआ तो क्यों है। और परमेश्वर कई बार बताता है कि अगर ऐसा हुआ है तो उसको मैं सही करता हूँ। लेकिन कई बार हम जानते हैं दो कारण से तकलीफ़ें आती हैं, परेशानियाँ आती हैं। एक हमारी गलतियों के कारण, और दूसरा परमेश्वर की महिमा को प्रकट करने के लिए। यदि परमेश्वर की महिमा को प्रकट होना है तो परमेश्वर उसके विषय में बताएगा, और हम उस बात में परमेश्वर के लिए महिमा का कारण ठहर सकते हैं। तो यहाँ बाइबल हमको इस बात को बताती है कि हमें जांचते रहना है, हमारे चाल चलन पर हमें बहुत अधिक फोकस करने की ज़रूरत है। मेरे प्रियो, जैसे मैंने बताया, हमारे काम कैसे हैं, हमारा विचारधारा कैसी है, हमारा व्यवहार कैसा है, हमारे काम कैसे हैं, हमारा लोगों के साथ बातचीत कैसी है, इन सब बातों पर हमें ध्यान देने की आवश्यकता है। बाइबल कहती है परमेश्वर का सबसे अधिक अगर ध्यान मनुष्य के जीवन में कहीं है तो वो है उसके चाल चलन पर। बाइबल बहुत स्पष्ट रूप से बताती है। बाइबल के जब हम राजाओं के इतिहास को पढ़ते हैं तो वहाँ बहुत सारे ऐसे राजा हुए जिन्होंने अपने कामों से, अपने चाल चलन से, अपने व्यवहार से परमेश्वर को चोट पहुँचाई, परमेश्वर को क्रोध दिलाया है, और इस कारण बहुत से लोग परेशानी और तकलीफ़ों से होकर गए। सो हमें चाहिए कि हम इस बात पर ध्यान दें और परमेश्वर से प्रार्थना करें, परमेश्वर से कहें कि हमें पवित्रता से चलने का हमारी मदद करके हम सही राह में चल सकें। पवित्र आत्मा हमें हर समय जांचे, हमें दिखाए कि हमने क्या मिस्टेक किया, क्या गलती किया है। जब हम उसके अनुसार चलेंगे तो परमेश्वर हमें सारी मुसीबतों से, सारी तकलीफ़ों से बचाएगा। हमें आपको बताना चाहता हूँ, यदि आप किसी परेशानी में हैं, किसी भी संघर्ष को कर रहे हैं, सबसे पहले अपने जीवन के चाल चलन पर ध्यान दें। प्रभु से पूछें, प्रभु कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो मेरे जीवन में सही नहीं है, जिसके कारण मैं इस मुसीबत में हूँ। लेकिन यदि आप सब बातों में सही हैं तो परमेश्वर से मांगे समझ कि अगर ऐसा हो रहा है, कहाँ परमेश्वर की महिमा प्रकट हो रही है, तो तैयार रहे, प्रभु मैं इन परिस्थितियों में रहने के लिए तैयार हूँ। बहुत बार हमारे जीवन में ऐसा होता है। पिछले दिनों में मैंने कुछ बातों को बोला था और वो नहीं पूरी हो पाई। मेरे एक मित्र मुझे बता रहे थे कि कई बार हमें शांत रहने की ज़रूरत होती है, बोलने की ज़रूरत नहीं होती। मुझे उनका बोलना अच्छा भी लगा क्योंकि मेरे अच्छे मित्र हैं, तो मैंने उस बात को एक्सेप्ट भी किया। लेकिन जब मैं प्रार्थना में था, परमेश्वर के साथ पर्सनल टाइम स्पेंड कर रहा था, मैं कहा प्रभु आपका वचन कहता है कि आपने शमूएल की किसी बात को
पृथ्वी पर गिरने नहीं दिया, परंतु सब बातों को पूरा किया है। मेरे जीवन में ऐसा क्यों हुआ? प्रभु ने कहा, मैं देख रहा था कि तो क्या बेइज्जत होकर भी, बदनाम होकर भी मेरी सेवा करने के लिए तैयार है, और मेरा हृदय बड़े आनंद से भर गया। मुझे समझ में आया कि वो परिस्थितियाँ क्यों रही, क्यों वो चीज़ें पूरी नहीं हो पाई, क्यों जो मैंने कहा वैसा नहीं हुआ। उसके पीछे परमेश्वर चाहता था कि यदि लज्जित होकर भी मुझे प्रभु के लिए खड़े रहना है तो मैं इस बात से आनंदित हूँ। सो मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। और एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसे मैंने बताया कि जब परमेश्वर का चाल चलन किसी को भाता है तो उसके शत्रुओं से उसका मेल कराता है। इसका मतलब सिर्फ शत्रु ही नहीं है, परंतु आपके जीवन में जो परेशानियां हैं वो भी एक शत्रु हैं। आपके जीवन में जो कठिनाइयां हैं, जो तकलीफ़ें हैं, वो भी एक शत्रु के समान हैं। कैसे आप उस पर जय पा सकते हैं? पिछले दिनों में मेरे जीवन में ऐसा हुआ कि मेरे को दांतों में दर्द हुआ, डॉक्टर के पास गया, लगभग 30,000 का उसने खर्च बताया, और 30,000 मेरे लिए पॉसिबल नहीं था। मैंने कहा चलो कोई नहीं, पेन किलर लेके काम चलाएंगे। दूसरे दिन सुबह डॉक्टर का फ़ोन आया, जबकि डॉक्टर्स फ़ोन नहीं करते हैं, लेकिन डॉक्टर्स ने मुझे फ़ोन किया, मैंने नहीं उठाया। दूसरे दिन फिर, तीसरे दिन फिर डॉक्टर का फ़ोन आया। मेरी वाइफ ने बोला कम से कम बोल दो उनको कि पैसे का अरेंजमेंट नहीं हुआ है। मैंने डॉक्टर साहब को बोला, डॉक्टर साहब मेरे पास अभी अरेंजमेंट नहीं हुआ। तो बोला कि मैं आपको पेशेंट के रूप में नहीं बुला रहा हूँ, मैं एक भाई के रूप में बुला रहा हूँ, आप आ जाओ, मैं देखूँगा सब कुछ। मेरे प्रियो, मेरे पास शब्द नहीं है, मैं परमेश्वर को कैसे धन्यवाद दूँ। जब मैं उनके पास गया तो हालांकि मेरी बिटिया ने बोला था कि मैं दे दूँगी, आप पूछ लेना जैसा भी है, लेकिन मेरे पास था नहीं। तो मैंने इनको बोला कि बच्चों से लेकर मैं क्या ट्रीटमेंट करूँगा। उन्होंने कहा नहीं, आप मेरे भाई हो। और वो एक ऐसे डॉक्टर हैं, बहुत बड़े डॉक्टर हैं, लगभग 150 के करीब पेशेंट दिन भर में उनके पास आते हैं। उनके पास समय नहीं है, लेकिन मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ कि शायद परमेश्वर की कृपा रही, मेरे जीवन शैली के कारण परमेश्वर ने अनुग्रह किया और उन्होंने मेरे दांतों का ट्रीटमेंट किया। एक भी पैसा नहीं लिया। उनके यहाँ पे लगभग 5 स्टाफ काम करते हैं। उन्होंने किसी स्टाफ के से नहीं कहा कि मेरे ट्रीटमेंट करें, उन्होंने स्वयं ट्रीटमेंट किया और इतना आदर सम्मान मुझे दिया। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता कि प्रभु आप हैं, इसलिए मैं आदर पाता हूँ। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ कि परमेश्वर समय समय पर मुझे आशीषित करता रहा। लेकिन मैं प्रियों को बताना चाहता हूँ, हर समय अपने चाल चलन पर, अपनी जीवन शैली पर ध्यान दें। कोई भी ऐसी चीज़ जो परमेश्वर को पसंद नहीं है उसे निकालें, ताकि परमेश्वर आपको ब्लेस करे, आपके जीवन में आश्चर्यक्रम करें और आप परमेश्वर के सहभागी हो सकें। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपको आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ और धन्यवाद देता हूँ अच्छे वचन के लिए। मैं चाहता हूँ प्रभु इन सभी भाई बहनों को जिन्होंने आपके वचन को सुना है आशीषित करें। यदि किसी के चाल चलन में कुछ समस्या है, दया करें उनको। प्रभु जी पवित्र आत्मा को प्रभु जी आज्ञा दें कि वो उनको जांचे, उनको दिखाएं, उनके हृदय को तैयार करके अपनी गलतियों को मान कर उसे छोड़ें और आगे चलकर आपके महिमा के कारण बने। प्रभु जी मैं प्रार्थना करता हूँ इस वचन के द्वारा सबको आशीष दे। प्रभु जी आप बड़े, हम घटने पाएँ। इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनो कबूल कर, आमीन। एक बार फिर से मैं कहना चाहता हूँ, शावर ऑफ ग्रेस मिनिस्ट्री यूट्यूब चैनल के द्वारा यदि आपके पास कोई सवाल है, क्वेश्चन है, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मेरा नंबर है 8562012584, 8562012584। गॉड ब्लेस यू। सबको परमेश्वर बहुत आय से आशीष दे। यदि आपके पास प्रार्थना विषय हैं तो आप हमें प्रार्थना विषय भेज सकते हैं। इसी नंबर पर ये व्हाट्सएप नंबर भी है। हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे और मैं विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर आपको बहुत आय से आशीष देगा। यदि किसी भी प्रकार का कोई भी आपके पास सवाल है, डाउट्स हैं, आप पूछ सकते हैं। और यदि कोई भी ऐसी बात आपको जो ठीक नहीं लगी हो, आप कंसल्ट करके बात कर सकते हैं। गॉड ब्लेस यू।